क्या आपको भी यही लगता है कि घर पे रहने से हमारी वैल्यू कम हो जाती है? कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी वैल्यू ही नहीं समझी जाती कि हम घर पर हैं तो जो हम काम कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा काम होता है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है, आपकी यही सोच है तो आज मैं ये सोच आपकी बदलने वाली हूँ और जो हमारी सोसाइटी वाले ऐसा सोचते हैं, उनकी भी सोच मैं आज बदलने वाली हूँ। हाय, दिस साइड करिश्मा और आज मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर हम घर पर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत वीक हैं, हम बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। एक हाउसवाइफ, एक पावर लेडी घर पर है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। वो घर पर इसलिए है क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार नागरिक है, वो एक ज़िम्मेदार वुमन है। वो सबकी ज़िम्मेदारी उठाना समझती है। वो घर पर है इसलिए क्योंकि वो उसे पता है कि मेरे बिना काम नहीं चल सकता। मेरे बच्चे हैं, इन-लॉज़ हैं, पूरी फैमिली है जिसको सिर्फ़ मैं ही सँभाल सकती हूँ और कोई नहीं सँभाल सकता। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ठीक है? कोई भी हाउसवाइफ़ या कोई भी लेडी अगर घर पर है, जॉब जॉब करना बहुत आसान है बाहर जाकर, उसमें एक फ़िक्स टाइम होता है, सुबह से लेकर शाम तक, उसके बाद रेस्ट फ्री। लेकिन एक जो वुमन होती है ना, जो घर पे काम करती है, उसके लिए कोई रेस्ट नहीं होता, ना उसका फ़िक्स शेड्यूल, ना कोई टाइम फ़िक्स होता है। उसका काम चलता ही रहता है। वो अलग बात है कि वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेती है सब कुछ। लेकिन हर कोई इस काम को नहीं कर सकता, बाहर जाकर काम कोई भी कर सकता है, लेकिन आजकल ना ज़िम्मेदारी बहुत कम लोग उठा पाते हैं, बहुत कम लेडी उठा पाती हैं। जॉब करके ज़्यादा खुश हैं, ठीक है? किसी के रीज़न्स अलग भी होते हैं, उनको बहुत ज़रूरी होता है बाहर जाकर जॉब करना, है ना? पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबकी लाइफ़ अलग-अलग होती है। लेकिन मैं एक नॉर्मल फैमिली के लिए बता रही हूँ कि वो ये ना सोचे बिल्कुल भी हाउसवाइफ़ कि घर पर रहने से हमारी वैल्यू कम हो जाती है। अगर कम है ना, तो हम खुद कम करा रहे हैं उसको। वो हमारे ऊपर होता है कि हम अपनी वैल्यू कैसे कराएँ। जब हम खुद ही इस गिल्ट में रहेंगे, यही सोचते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो फिर आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने माइंड से ये चीज़ नहीं निकालोगे ना कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, अगर किसी दिन आप काम नहीं कर रहे हो, उसके पीछे रीज़न होता है कि आज मैंने काम नहीं किया, उसके पीछे रीज़न है कि तबीयत सही नहीं है या और कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। आप ना खुद में खुश रहना सीखिए, अपनी वैल्यू खुद कराइए, पहले खुद अपनी वैल्यू कीजिए। जो आपके मन में गिल्ट भरी पड़ी है ना कि मैंने क्या किया पढ़ लिख के, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं घर पर हूँ, तो भई घर पर रहना कोई आसान काम नहीं है ना? सुबह से लेकर शाम तक हमारे माइंड में प्लानिंग्स चलती रहती है, अब ये करना है, अब वो करना है, तो कोई छोटी बात नहीं है घर पर रहना। जॉब करने वालों के लिए फिर भी ईज़ी हो जाता है, सुबह रेडी हुए अपने बाहर चले गए। लेकिन एक वुमेन के लिए ना बाहर जाके काम करना, फिर घर पे आके काम करना, ये दोनों टास्क बहुत टफ़ हो जाते हैं, है ना? तो घर पे रहने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, आप कभी भी अगर बाहर जाके जॉब करना चाहोगे ना, आप सब कुछ कर सकते हो। आप ईज़िली कर लोगे। लेकिन आप घर पर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप मान लो 10 मिनट का टाइम है आपके पास, है ना? पूरा घर का काम हो गया, फिर आप फ्री हैं 10 मिनट के लिए, तो आप उस टाइम को वेस्ट मत जाने दो। कभी आपका मूड ठीक नहीं है, कभी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा रील्स वगैरह स्क्रॉल करो, अपने माइंड को खुश करो। लेकिन जब आप बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी हेल्थ भी ओके है, उस टाइम आप ट्राई करो कुछ स्किल्स सीखने का। कुछ भी 10 मिनट में आप कुछ ऐसा सीखो जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग। तभी आप अपने बच्चों को भी सिखा पाओगे। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। जो हम कहते हैं वो नहीं कभी नहीं करेंगे बच्चे। अगर बच्चों से आप चाहते हो ना कि बच्चे हमारे जैसा बने जैसा हम चाहते हैं, तो उनको करके दिखाओ कि हमारी मम्मा पूरे दिन काम करती है, जो टाइम मिलता है उसमें वो कुछ ना कुछ सीखती हैं। है ना? इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि अपने बच्चों को कैसे आज के अकॉर्डिंग हम ढालें या जैसा हम चाहते हैं वैसे ही बच्चे बने। इस टॉपिक के ऊपर अगर आप कहोगे तो मैं अलग से एक वीडियो पोस्ट करूँगी। लेकिन आज मैं ये बताने वाली हूँ कि जो मैंने अभी तक बताया कि हम घर पर हैं, इससे हमारी वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होती। वैल्यू कम तब होगी जब हम खुद से ही कम कराएँगे। है ना? जो सोसाइटी की सोच है ना कि घर पर है, कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ़ घर का काम कर रही है, तो ये सोच अपनी बदलो। ये सिर्फ़ एक लेडी ही समझ सकती है ना? 2-4 दिन काम करके देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि घर का काम कोई काम नहीं होता, है ना? तो जो भी हाउसवाइफ़ ये वीडियो देख रही है, जो भी पावर वुमन ये वीडियो देख रही है, अपने आप को खुश रखो, अपने माइंड से गिल्ट बिल्कुल निकाल दो कि मेरी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वैल्यू अपनी नज़रों में हाई होनी चाहिए, बाकी कोई क्या सोचता है, क्या समझता है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद खुश रहिए बस। और आप अपने आप से पूछो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है? किया है, नहीं किया? किया है, क्यों किया है? अगर नहीं किया उसके पीछे क्या रीज़न है? आपको अपने आप क्वेश्चन आंसर मिल जाएँगे।
ठीक है? तो आजकल स्ट्रेस एंग्जायटी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, वो इसी चीज़ है कि कोई ना हमें एप्रिशिएट नहीं करता, कोई नहीं करेगा, जब तक आप खुद को ही एप्रिशिएट नहीं करोगे। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद समझो, ठीक है? तब दूसरे समझेंगे, परिवार वाले समझेंगे। आप पूरे परिवार का ध्यान रख रहे हो, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हो, हस्बैंड सुबह ऑफ़िस जाते हैं, उनको अच्छे से भेज रहे हो, लंच पैक कर रहे हो, तो ये भई कोई छोटी बात नहीं होती। सुबह उठा नहीं जाता इतनी ठंड में, है ना? फिर भी उठ के काम करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, सब करती हैं, है ना? सब लेडी करती हैं, वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल वूमेन है, समझे? तो अपनी वैल्यू कम मत समझो, आप बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको थोड़ी-सी भी अगर हार्ट टचिंग हुई है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करना और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और मैं आगे नई-नई वीडियोज़ लेके आऊँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नई वीडियो के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।